नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत से बंधुओं का हुआ है, बहुत से बंधुओं का नहीं हुआ है। पर कारण ढूँढना पड़ेगा आपको कि आखिर क्यों नहीं हुआ है। परीक्षा की तैयारी आप भी करते हैं और जो सफल हुए वो भी करते हैं, जो असफल हुए वो भी करते हैं। 24 घंटे के दौरान आप कितना समय देते हैं, यह मुख्य होता है और सही तथ्य को अपने अंदर धारण करते हैं। कुछ तो उन्होंने अलग किया होगा जिससे उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ। खैर ये बातें नहीं करते हैं, जिनकी मुख्य परीक्षा आरओ की 31 जनवरी को लगी हुई है। एरावर्ल्ड इसके लिए एक रिवीजन कोर्स शुरू कर रहा है जिसमें करंट अफेयर को हम बहुत इम्पोर्टेंस देंगे। 2021 का पेपर उठा के देखेंगे तो करंट अफेयर्स अच्छा खासा आया हुआ है। हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें जुलाई से लेके दिसंबर तक की सीरीज इसमें देंगे। वीडियो देख रहे हैं तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। छोटे-छोटे कंटेंट के माध्यम से हम खबरों की महत्वपूर्ण बातों को लिखेंगे। हमने इसमें बहुत ज़्यादा खबरें नहीं, केवल रिवीजन सीरीज की जो खबर इम्पोर्टेंस हैं, हम उन्हीं खबरों को शामिल करेंगे और अदर खबरों की तरफ नहीं जाएँगे। हम पीपीटी के माध्यम से आपको दिखा दें, हम पीपीटी लेंगे और उसमें जो खबर मुख्य होगा, जो बातें मुख्य होंगी, उन्हीं को हमने यहाँ पे रखा है। चित्रों के माध्यम से इसे बहुत सरल तरीके से न समझाने का प्रयास किया है, ठीक है? पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कर दी गई। अब आपको ये बताना है, प्रश्न ये ज़रूर उठेगा कि राष्ट्रीय खेल नीति जो 2025 घोषणा की गई, वो किसका स्थान लेगा? तो 2001 का। इसमें बस वही वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता ओलंपिक 2036 के ओलंपिक को ध्यान में रखा गया। इस प्रश्न में भी केवल यही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक? दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर में ये हुआ है कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। ध्यान रखने वाली बात है ये 2025 से 31 में लागू होगा। 36 योजनाओं को सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये होगा कि ये कितने जिलों में लागू होगा? तो आप कहेंगे ये 100 जिलों में लागू होगा, ठीक है? एक कितने इसके संकेतक है? तो 117 संकेतक है। तो इसलिए ये योजना इम्पोर्टेंट रखी गई है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, द हिंदू के न्यूज़पेपरों में खबरों में रहा, ठीक? अब यहाँ समझिए जो खबर लगातार 3 से 4 दिन तक द हिंदू, फ्रंटलाइन और दूसरे पेपरों में आया है, हमने उसी को यहाँ पर छाँट कर लिखा है, ठीक है? अब हम सब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला एआई कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती, हैदराबाद में, ठीक है? कहाँ पे स्थापित किया? सॉरी, अमरावती, हैदराबाद नहीं, अमरावती में स्थापित किया गया। ध्यान रखने का पहला एआई कैंपस कहाँ पे हुआ? अमरावती में, ठीक? इसमें कब शुरू होगा? 2027 से शुरू होगा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। बस इसमें यही प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ है? तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क आपका सोनपुर, गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। सीधा प्रश्न, ये मछली उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा, जहाँ भारत मछली के उत्पादन में चौथे स्थान पे है, ठीक है? उत्पादन में है। अब इस प्रश्न के साथ अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है, आप यहाँ तक सुन चुके हैं, तो बाकी 10-15 खबरें और बची हुई हैं। बस 10 से ज़्यादा खबरें नहीं बची होंगी। इसके बाद हम इस पे वीडियो को समाप्त करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रिवीजन सीरीज है, ये रिवीजन सिर्फ आरओ के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, ठीक? बिहार में महिलाओं के 35% आपने देखा कि बिहार के चुनाव हो चुके हैं, तो बस वहाँ प्रश्न ये बनने की संभावना है कि हाल ही में बिहार में महिलाओं को कितनी प्रतिशत है? तो क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? बस, चलिए आगे प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न हम गुजरात से अगले अगले 2-3 योजनाओं को देखेंगे, गुजरात से संबंधित खबरों को। तो गुजरात में जननी सुरक्षा अभियान चलाया गया। तो जैसे प्रश्न पूछता है जन सुरक्षा संतृप्त अभियान किस राज्य ने चलाया? तो सीधा होता है गुजरात ने। यहाँ बहुत ज़्यादा उस चीज़ें को नहीं क्यों चलाया गया है कि जितना मतलब सरकारी योजनाओं में जो पैसे रखे गए हैं, जो पैसे नहीं है, उनको पहुँच बनाने के लिए चलाया गया था। इसलिए इसका नाम रखा गया है जननी सुरक्षा संतृप्ति अभियान। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस राज्य ने चलाया है, ठीक? एक गुजरात का और खबर है। गुजरात 1 करोड़ शेयर बाज़ार का मतलब धारक बन गया है। गुजरात भारत में तीसरा राज्य बन गया है जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर धारक हैं। तो ये गुजरात की एक और उपलब्धि है। एक और गुजरात की उपलब्धि है, गुजरात में क्रूज़ मिशन की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा गुजरात में क्रूज़ मिशन की शुरुआत की गई है, ठीक है? तो क्रूज़ मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात में। यह भारत का पहला राज्य है जिसने क्रूज़ भारत मिशन को संरेखित किया है। प्रश्न ये बन सकता है कि क्रूज़ भारत मिशन को संरेखित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आप कहेंगे गुजरात, ठीक? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात में पहली रो-रो मतलब होता है रोल
ऑन और रोल ऑफ। बेसिकली ये क्या होता है कि एक नाव होता है, इस पे आप गाड़ी चढ़ा दीजिए, गाड़ी इस पानी से ले जाकर उस गांव पानी तक छोड़ देती है। तो ये गोवा का पहला सर्विस है, मांडवी नदी पे शुरू किया गया। इसके पहले ये 2017 में पहली बार ये 2017 में, तो ये धीरे धीरे हर जगह विस्तारित किया गया, लेकिन ये गोवा का। तो पूछा जा सकता है हाल ही में पहली रो सेवा कहाँ किस राज्य में शुरू हुई, तो गोवा में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला आधार प्रमाणित चेहरा प्रमाणित सिस्टम लागू किया गया है। तो ये पीडीएस में, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, अब आधार में चेहरा से, तो ये किस राज्य ने स्थापित किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश ने स्थापित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कर्नाटक की खबर को लेते हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक बेंगलोर में है। बेंगलोर में कर्नाटक में मनमोहन सिंह का नाम बदला गया, इसलिए चर्चा का विषय, क्योंकि ये हमारे पूर्व देश के प्रधानमंत्री है, और ऐसे में किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अब नहीं है, अगर ऐसा बदलता है तो ये खबरें चर्चा का केंद्र होती है। ये 3-4 दिन तक मुद्दों में रहा, इस वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। हम बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। केरल ने पहला स्किन बैंक खोला है। तो यह केरल का भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है, या केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है, आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम में। तो ये प्रश्न पूछेगा केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया, तो ये केरल में खोला गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, तो केरल का अलझुप्पा में स्थित भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन है, जहां पे आईएसओ द्वारा इसे प्रमाण किया गया। देखिए ये, ठीक है, तो पूछा जाएगा भारत का पहला वो कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसे आईएसओ द्वारा प्रमाणित किया गया, तो आप बताएंगे अलजुप्पा, केरल में। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, मुंबई का कार्नाक बीच का नाम बदल के अब सिंदूर बीच रख दिया गया। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऐसे में ये मुद्दा बहुत गंभीर हुआ है। सिंदूर का मुद्दा बहुत गंभीर था, तो कोई भी परिवर्तन होता है तो वो न्यूज में आ जाता है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने अपने ब्रिज का नाम बदल के, कार्नक ब्रिज का नाम बदल कर सिंदूर ब्रिज रख दिया, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने पशुधन को कृषि का दर्जा दिया, वो कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र के दो खबरों को इंपॉर्टेंट देंगे, एक पहला ऑपरेशन सिंधु से जो बदला गया, और पहला राज्य जिसने पशुधन को कृषि राज्य का दर्जा, अभी और किसी राज्यों ने नहीं दिया, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले खबर की तरफ। अगला खबर क्या है, विदर्भ का पहला एकीकृत स्टील प्लांट, मतलब हाल ही में गढ़चिरौली में एलएमएल द्वारा पहला एकीकृत स्टील प्लांट लगाया गया है। ठीक, ये एक न्यूज हो गया। अब अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, बस खत्म ही होने वाला है। जबलपुर में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज खोला गया। अब आप समझिए ये इंपॉर्टेंट क्यों खबर है, क्योंकि ये द हिंदू में छपा हुआ था, मैंने पढ़ा था, तो इसीलिए उन खबरों को इंपॉर्टेंस करके टिक करके रखा गया था। तो जब प्रश्न बनाए जा रहे थे तो इसका ध्यान दिया गया था। तो ये कहाँ पे है, जबलपुर में। ये भारत का पहला है, ध्यान रखिएगा, जो भारत के पहले होंगे उनके प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत तेजी से होती है। यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को देखा है तो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, एक आखिरी इस पीपीटी का, गिंगी किला जो तमिलनाडु के वेल्लुपुरम जिले में है, यह यूनेस्को के विश्व धरातल सूची में शामिल किया गया है। तो प्रश्न पूछता है कि अभी ये कब इसकी कौन सी भारत की कौन सी है, तो ये आप कहोगे 47वें है। ठीक है, ये समझौता, ये बैठक कहाँ हुई, ये पेरिस में बैठक हुई। ठीक है, ये मराठा राज्य से संबंधित है। तो गिंगी किला जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची सोचा गया है, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु के वेल्लोर जिला में। ठीक, अब ये पीपीटी खत्म हो गई। बहुत, देखिए 10 मिनट का न्यूज था, हम ऐसे छोटी छोटी पीपीटी लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, छोटी छोटी, जैसे पुरस्कार वाला भी लेके आएंगे, सूचकांक वाला लेके आएंगे, और जो प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं उनकी छोटी छोटी पीपीटी के माध्यम से हम आपके करंट अफेयर को क्लियर, और यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, क्योंकि हम बस रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि पढ़ा तो आपने पहले से होगा, हम बस रिवीजन करा रहे हैं। बस 10 मिनट का वीडियो देखा, काम हो गया आज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।